पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ज्ञान की स्तुति की भगवान ने, और जो श्रद्धा रहित है उनकी निंदा की। तो स्तुति हो जाती है ज्ञान की, कि जो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में करनी चाहिए, वह ज्ञान कैसा है उसके बारे में भगवान ने बतलाया द्वितीय श्लोक में, कि ये सभी विद्याओं का राजा, अत्यंत गोपनीय, पवित्र, सबसे उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्म युक्त, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। तो जो इसमें श्रद्धा नहीं रखते वह इस मृत्यु रूप संसार के मार्ग में वापिस लौटते हैं, मुझको ना प्राप्त होकर। अब चतुर्थ श्लोक आया आज। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। स्तुत्या अर्जुनम अभिमुखीकृत्य आहा। ज्ञान की स्तुति के द्वारा अर्जुन को ज्ञान के सम्मुख करके भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इसमें मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार के द्वारा, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, इदम सर्वम यह संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त है, मत्स्थानी सर्वभूतानि ये संपूर्ण चर अचर भूत प्राणी मत्स्थानी मेरे में स्थित हैं, च और तेषु अहम न अवस्थितः उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। ये विपरीत बात आ गई कि मेरे में वो स्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो इसके लिए समझना पड़ेगा। दोबारा पहले अर्थ देख लो। मया ततम इदम सर्वम जगत, मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अव्यक्त यानी जो चक्षु का विषय ना हो, निराकार परमात्मा, मुझ इंद्रिया गोचर परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत, इदम सर्वम जगत, ततम व्याप्त है, सर्वभूतानि मत्स्थानि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, च और अहम तेषु न अवस्थिता मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये बहुत समझने की बात है। पहले कह दिया सारे प्राणी मेरे में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो ये परसों भी आपको बताया था कि जो काल्पनिक वस्तु है वो अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकती, इसलिए कह दिया कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित प्रतीत हो रहे हैं, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यानी जैसे आकाश का प्रतिबिंब सभी घटों में पड़ रहा है, परंतु घड़ा चाहे टूटे चाहे वैसा रहे, परंतु आकाश नहीं टूटता, आकाश ज्यों का त्यों है। तो इस प्रकार यानी जो कल्पित वस्तु होती है वो अधिष्ठान रूप होती है। रस्सी में जैसे सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प रस्सी करके स्थित है। सर्प जब नहीं दिखाई दिया तो रस्सी का अभाव नहीं हो जाता। इसी प्रकार जब जगत का अभाव हो जाता है तो परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत का कुछ बिगड़े बने मेरे को उससे कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा ही वास्तविक है। काल्पनिक वस्तु के बनने बिगड़ने से वास्तविक अधिष्ठान स्वरूप का कुछ बनता नहीं बिगड़ता। तो परमात्मा वास्तव में अधिष्ठान स्वरूप है, वास्तविक है, सत्य है, और जो जगत है वो काल्पनिक है। परंतु जो जगत दिखाई दे रहा है वो परमात्मा करके ही दिखाई दे रहा है। इसलिए कहा कि मेरे में सभी भूत प्राणी स्थित प्रतीत हो रहे हैं, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो इसका भाष्य देखो, मया मम यह परो भाव। मया करता है मेरा जो परम भाव उत्कृष्ट स्वरूप है, तेन उसके द्वारा, ततम का अर्थ है व्याप्तम, व्याप्त है। क्या व्याप्त है? सर्वमिदम जगत, यह संपूर्ण जगत। अव्यक्त मूर्तिना, मया के साथ जाएगा अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति यानी निराकार परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। अब दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, अव्यक्त क्या होता है? न व्यक्ता मूर्ति स्वरूपम यस्य मम, जो मूर्ति आकार रूप में जो दिखाई नहीं देता, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, सो अहम अव्यक्त मूर्ति, वह मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ। तेन मया, उस मुझ निराकार अव्यक्त मूर्ति ना, मुझ निराकार स्वरूप परमात्मा के द्वारा। कैसा है वो अव्यक्त मूर्ति ना? और स्पष्ट कर रहे हैं, करण अगोचर स्वरूपेण, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। करण अगोचर, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा वो मेरा अव्यक्त स्वरूप चैतन्य भाव, उसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तस्मिन् मयि अव्यक्त मूर्तौ, उस मुझ अव्यक्त मूर्ति में स्थितानि, स्थित हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मुझ में स्थित है। कौन स्थित है? सर्वभूतानि, सभी प्राणी। भूतानि का मतलब प्राणी। ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत। स्तंभ कहते हैं छोटे से छोटे जीव को, कीट का नाम स्तंभ हो जाता है। तो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी भूत प्राणी मेरे में स्थित प्रतीत हो रहे हैं। नहि निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते। यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी किंचित भूतम, कोई भी प्राणी निरात्मक, आत्मा से रहित होने पर व्यवहाराय न अवकल्पते, व्यवहार करने में समर्थ नहीं होता। ये जो सभी, ये ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, कीट पर्यंत जो कहा, वो जंगम प्राणियों की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्राणी आत्मा से रहित निरात्मक होने पर कोई भी प्राणी व्यवहार योग्य नहीं होता। व्यवहार योग्य वस्तु वो नहीं होती जिसमें आत्मा ना हो। अतो इसलिए मत स्थानी, मेरे में स्थित है, अर्थात मया आत्मना, मुझ आत्मा के द्वारा ही आत्मवत्वेन स्थितानि, सभी आत्मवान हो रहे हैं। मुझ आत्मा के द्वारा ही सभी आत्मवान हो रहे हैं। अतो मयि स्थितानि इति उच्यन्ते, इसलिए मुझ में स्थित है, ऐसा कहा जा रहा है। तेषां भूतानां अहमेवात्मा, उन सभी प्राणियों की मैं ही आत्मा हूँ। अतः तेषु स्थितः, इसलिए उनमें स्थित हूँ। तेषां भूतानां, उन प्राणियों की, अहमेवात्मा, मैं ही आत्मा हूँ। अतः तेषु स्थितः, इसलिए उनमें स्थित हूँ। पर स्थित हूँ कैसे, किसको प्रतीत होता है? ये भी इति मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते, मूढ़ बुद्धि लोगों को मैं उन भूतों में स्थित हुआ जान पड़ता हूँ, प्रतीत होता हूँ। अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, न च अहम तेषु भूतेषु अवस्थितो, वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। क्यों नहीं स्थित हूँ? मूर्तवत संश्लेष अभावेन, क्योंकि मूर्तवत का मतलब
कोई आकार वाली वस्तु की तरह मैं वैसा आकार वाला नहीं हूँ, मूर्तवत नहीं हूँ। इसलिए अगर ऐसा नहीं हूँ तो संश्लेष अभावेन, संयोग का अभाव होने से, संश्लेष का अर्थ होता है संयोग, मूर्त वस्तु के समान मेरा संश्लेष ना होने से, संयोग ना होने से मैं वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ। कैसा हूँ फिर मैं? आकाशस्य अपि अंतरतमो ही अहम, मैं आकाश के समान, आकाशस्य अपि अंतरतमो ही अहम, जिस प्रकार आकाश निरवयव है, अवयव रहित है, उसका किसी के साथ संयोग नहीं होता, उसी प्रकार मैं भी उस आकाश के समान विभु, व्यापक, ये अपनी तरफ से लगाना है कि मैं भी निरवयव आकाश के समान अंतरतमो ही अहम, मैं सबके अंदर स्थित हूँ, सूक्ष्म हूँ। न ही असंसर्गी वस्तु क्वचित आधेय भावेन अवस्थितम भवति, ही का अर्थ है क्योंकि असंसर्गी वस्तु, जो संसर्ग शून्य वस्तु हो, वह कहीं भी क्वचित आधेय भावेन अवस्थितम न भवति, न को इधर लाएंगे, असंसर्गी वस्तु किसी के साथ भी कहीं भी आधेय भाव से नहीं रहती। आधेय भाव मतलब जैसे एक मेज है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, तो मेज जो हो गया वो उसका आधार हो गया, जो ये कपड़ा बिछा हुआ है ये आधेय हो गया, पर दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनमें तो आधार आधेय कर सकते हो। जैसे ये हाथ है, हाथ के अंदर पुस्तक है, तो हाथ इसका आधार हो गया और पुस्तक आधेय हो गई, तो दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये संसर्ग वाली हो गई। परंतु परमात्मा जो है वो निराकार है, अव्यक्त मूर्ति है, आकाश की तरह है, तो इसलिए वो आधेय कैसे बनेगा? तो मैं ऐसे नहीं कि इनमें स्थित हूँ, मैं स्थित का मतलब मैं आधेय बन गया ना। भगवान कहते हैं मैं असंसर्गी हूँ, मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यानी कहने का अभिप्राय है कि कल्पित वस्तु बनेगी, बिगड़ेगी, परंतु परमात्मा जो है, जो वास्तव में सबका अधिष्ठान है, उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, उसका किसी के साथ भी संयोग नहीं होता। वह आकाश की तरह निर्लेप है, व्यापक है, असंग है, निराकार है, ये कहने का अभिप्राय है। तो पहले श्लोक समझो कि वैसे कह रहे हैं कि सभी प्राणी मेरे में स्थित है, फिर भगवान कहते हैं मैं उनमें वास्तव में स्थित नहीं हूँ। तो यही है कि जो काल्पनिक वस्तु है वो तो अधिष्ठान, वास्तविक सत्ता के बिना नहीं रह सकती, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, और जो वास्तविक सत्ता है वो कल्पना के बिना रह सकती है। जैसे आकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसके नीचे आप घड़े रखते हो, मठ बनाते हो, घर बनाते हो, घर बने बिगड़े, आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, आकाश सबका आधार अधिष्ठान है, अवकाश देता है सबको। तो यही अभिप्राय है इसमें।